फैसला आबाद में एक 22 साल नौजवान पतंग की डोर फिरने से अपनी जिंदगी की बाजी हार गया और पूरे मुल्क में पतंगबाजी से लोग बाज नहीं आ रहे। इस सिलसिले में पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है, गवर्नमेंट अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन पतंगबाज और नौजवान तबका बिल्कुल बागी हो चुका है। क्या जब तक आपका कोई अपना अजीज, अपने घर का फर्द इस कातल डोर के ज़िम्रे में नहीं आएगा, इसके शिकंजे में नहीं आएगा, तब तक आपको यकीन नहीं आएगा कि पतंगबाजी एक खूनी खेल बन चुका है और इससे बाज आ जाए। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने मुख्तलिफ जगह छापे मारे और तकरीबन एक जगह से 950 से ज़्यादा पतंगें बरामद की। पुलिस के मुताबिक मुलमान से 77,000 से ज़्यादा पतंगें, 1300 कातल डोरें बरामद की गई। गिरफ्तार मुलमान से 4 राइफलें, 23 पिस्टलें बरामद की गई और SSP ऑपरेशन के मुताबिक पतंगबाजों पर रवां साल 755 मुकदमा दर्ज किए गए। यानी इसके बावजूद के लोग जेलों, थानों, कचहरियों में ख्वार होकर वापस आते हैं, लेकिन फिर पतंगबाजी से बाज नहीं आते। हम बतौर कौम या माशरा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी कानून को अपने पर लागू ही नहीं करते। कितने माओं की गोदें उजाड़ दी इस कातल पतंगबाजी ने। पहले होता था कि वो एक दूसरी डोर होती थी जो मुख्तलिफ किस्मों की डोर थी, वो केमिकल नहीं होता था उसमें। ये एक प्लास्टिक की डोर पर केमिकल लगाया जाता है जो टूटने का नाम नहीं लेती और इस तेज़ी से फिरती है, जिससे जो जानलेवा साबित होती है। दूसरी बात यह है कि आज से 20-30 साल पहले मोटरसाइकिल सवार इतनी नहीं थी। मोटरसाइकिल सवारी जो है ना वो अब बहुत बढ़ चुकी है और हर घर में तकरीबन 3-4 मोटरसाइकिलें हैं। तो इसकी भी एक वजह है कि जो डोर है वो लोगों को बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल सवार को गले में लग जाती है। तो चूंकि ये हमारे माशरे में, मैं इससे पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो शख्सियात हैं वो इस खेल को जारी रखने की हिमायती भी हैं, जो तरक्की पसंद है नीयत, और बहुत सारे और लोग हैं जो है वो चाहते हैं कि पतंगबाजी है जो एक आर्ट है, एक फन है, को एक तारीखी चीज़ है, इसको जारी रहना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे अब शहरी आबादियों में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि पतंगबाजी की जा सके। पहले आबादियाँ नहीं थी, खुले मैदान थे और जो पतंगें थी वो जाके ग्राउंडों में खुली जगहों पे गिर जाती थी। लेकिन अब हर जगह पे मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ियाँ हैं, आबादियाँ हैं, तो अब ये इस खेल का अब जो है ना वजूद बाकी मुश्किल ही है। क्योंकि अगर आप जाके साहिल समुंदर पर पतंगबाजी करेंगे तो भी जो पतंग हवा में ऊपर चली गई वो दिल करे दूसरे किसी मुल्क में जाके नुकसान कर दे। तो ये पतंग जब हवा में जाती है तो फिर नहीं देखती कि किस तरफ जाना है। तो इस खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिससे नौजवान तबका जो है वो पतंगें जला रहा है, डोरें जला रहा है। और ये फैसलाबाद का जो नौजवान जो इस कातल डोर का शिकार हुआ है वो शहीद होकर उसने कम अज़ कम ये लोगों तक पैगाम पहुंच गया है कि ये डोर जो है ये कातल डोर किसी को नहीं बख्शी। अभी जो मरकज़ी क़यादत है पंजाब की और मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब उस ख़ानदान के घर गए हैं ताज़ियत के लिए। तो ये काफ़ी नहीं है, कानून अपना रास्ता ले और जो लोग करार वाक़या सज़ा के हकदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पतंगबाजी पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए। पतंगबाज जो है अब पुलिस जगह जगह छापे मारती है, लेकिन ये देखें हम बतौर कौम खुद गलत हैं। हुकूमतें कोई ना कोई पॉलिसी वाज़िया करती हैं लेकिन लोग उस पर अमल नहीं करते और जब अमल नहीं करते तो ज़ाहिर बात है माशरे में गड़बड़ पैदा होती है। तो इसलिए पतंगबाजी को छोड़ दें और नौजवानों को चाहिए कि पतंगबाजी से बाहर आ जाएं। ये अच्छा खेल नहीं है।